अस्सलामुअलैकुम। लाहौर हाई कोर्ट ने खसूसी अदालत का कयाम कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सारे ऑर्डर्स खत्म हो गए। अगर वो आना चाहें तो आ सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला सुना दिया। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए खसूसी अदालत की तश्कील को गैर आईनी करार दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली नकवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने दरखास्त की समाअत की। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए क्रिमिनल लॉ स्पेशल कोर्ट तरमीमी एक्ट 1976 की दफा 4 को कलअदम करार दे दिया है। हाई कोर्ट का फैसले में कहना था कि आर्टिकल 6 के तहत तरमीम का इतलाक माजी से नहीं किया जा सकता। मुल्ज़म की गैर मौजूदगी में ट्रायल गैर कानूनी है। खसूसी अदालत की तश्कील के वक्त आईनी और कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। याद रहे कि खसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाई थी, जबकि परवेज मुशर्रफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में खसूसी अदालत के कयाम को चैलेंज किया गया था, जिसका फैसला आज सुना दिया गया है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली नकवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने परवेज मुशर्रफ की दरखास्त पर समाअत की और तवील दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। अदालत में वफाकी हुकूमत के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए समरी भी पेश की, जो कि गुज़श्ता समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने मांगी थी। अदालत में बताया गया कि FIA ने इस मुकदमे की तहकीकात की थी। 20 से 25 अफराद से तहकीकात की गई, लेकिन खसूसी अदालत में इनमें से एक शख्स जो कि तफ्तीश में शामिल था वो पेश हुआ था। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या कभी जमहूरी निज़ाम में अदालतों के दायरा इख्तियार को खत्म किया गया है? ये नुक्ता आसिफ अली जरदारी के वालिद केस में तय किया गया। आप मिसाल ले लें, जमानत का तस्वर नहीं था, क्या अदालतों ने इसकी तशरीह नहीं की? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी दाखिला को कंप्लेंट दर्ज करवाने की हदायत की। जस्टिस अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए कि आइन में लिखा है कि वजीर आजम चाहे तो वजारत खुद रख के समरी भिजवा दे। जस्टिस मसूद जहांगीर ने रिमार्क्स दिए कि अगर काबीना का कोई मेंबर ना हो तो फिर रूल्स ऑफ बिजनेस चल ही नहीं सकते। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत को नया नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था या पुराने नोटिफिकेशन की तस्दीक करती। 18वीं तरमीम में आर्टिकल 6 में मुअत्तली एयानत मुअत्तल रखने के अल्फाज शामिल किए गए। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि ज़ियाउल हक ने कहा था कि आइन क्या है, 12 सफ़ों की किताब है। ज़ियाउल हक ने कहा था कि आइन को किसी भी वक्त फाड़ कर फेंक दूं, ये आइन तोड़ना था। जस्टिस मुजाहिर अली का कहना था कि इमरजेंसी लगाई जाएगी तो फिर इसका तयन होगा कि क्या इमरजेंसी आइन के मुताबिक लगी या नहीं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने वफाक के वकील से इस्तफसार किया तो फिर आइन से इनहराफ कैसे हो गया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक अहमद खान ने कहा कि आर्टिकल 6 में आइन मुअत्तल रखने का लफ्ज पार्लियामेंट ने शामिल किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि आपने 3 लफ्ज शामिल करके पूरे आइन की हैसियत को बदल दिया है। इसके साथ साथ आपने इमरजेंसी को शामिल रखा हुआ है। किसी एक सूबे में इमरजेंसी नाफिज हो जाए तो क्या किया जाएगा? साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर ने परवेज मुशर्रफ की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से लगता है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सारे ऑर्डर्स खत्म हो गए हैं और इस हद तक ये फैसला दुरुस्त है क्योंकि इसके असरात बड़े लॉपसाइडेड थे। एक सवाल, परवेज मुशर्रफ अब आज़ाद हैं और वो वापस आ सकते हैं, के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे ये फैसला पढ़ना पड़ेगा। मैंने अभी फैसला पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरी शुरू हुई से ये राय थी कि ये ट्रायल गैर कानूनी और गैर आईनी है। अच्छा हुआ कि इस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर ने अदालती फैसले मुल्ज़म की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाना गैर आईनी और गैर इस्लामी है उसका जवाब देते हुए कहा कि यह बिल्कुल ठीक है। जब परवेज मुशर्रफ ने कह दिया था कि वो आना चाहते हैं तो उनकी बात सुन ली जाती तो बेहतर था। मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुनाने में जल्दी की गई
और जजेस जल्दी से इस केस को लपेटना चाहते थे। खसूसी अदालत की तश्कील कलअदम करार, मुशर्रफ को सुनाई गई सजाए मौत का फैसला बरकरार रहेगा या नहीं। माहिर कानूनदान मुनीब फारूक ने बड़ा ऐलान कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाली खसूसी अदालत की तश्कील को कलअदम करार देते हुए महफूज फैसला सुना दिया है, जिस पर माहिर कानून मुनीब फारूक ने कहा है कि इसके बाद अब फैसले की हैसियत भी ना होने के बराबर है। निजी टीवी जियो न्यूज के साथ खसूसी गुफ्तगू करते हुए मुनीब फारूक का कहना था कि इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि अदालत ने किस बुनियाद पर खसूसी अदालत की तश्कील को गैर आईनी करार दिया है, ये अदालत के फैसले में देखना पड़ेगा। लेकिन तासुर यही है कि जो मुस्तफा केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फैसला दिया था, शायद उसको बुनियाद बनाकर लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। उन्होंने मियां नवाज शरीफ के वक्त वजीर आजम के एक खत पर यह अदालत तश्कील दी गई थी, जबकि वफाकी हुकूमत के डेफिनेशन थोड़ी सी तब्दील हुई है। कानून में तब्दीली हुई है, जिसमें कहा गया है कि जब तक वफाकी काबीना पूरे मामले को मंजूर ना करे तो कोई भी इस नौयत का फैसला गैर कानूनी तस्वुर होगा। उन्होंने कहा कि जो इम्प्रेशन है इससे ऐसा लग रहा है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में इसकी तश्कील गैर कानूनी करार दे दिया है, और जब एक अदालत सिरे से ही गैर कानूनी करार दे दी गई तो इसके फैसले की कोई हैसियत ही नहीं रही, और ना ही इस पूरे ट्रायल की कोई हैसियत रही जो कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ चलता रहा। मुनीब फारूक ने कहा कि इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि जो फैसला परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आया था वो अब ना होने के बराबर है, इसकी कोई हैसियत नहीं रही। इस अदालत की तश्कील ही गैर कानूनी करार दे दी गई है। अब फैसला आएगा तो इसमें लिखा होगा कि जो दलाइल वकला ने दिए वो क्या थे और किन चीजों को सामने रखते हुए फैसला दिया गया है। साबिक वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर अली जफर ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अपनी नोयत को यूनिक और दुरुस्त फैसला है, क्योंकि अदालत के सामने जो दस्तावेजात रखे गए इससे साफ जाहिर होता था कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत की तश्कील में काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। हाई कोर्ट ने 2 दिन बहस के बाद खसूसी अदालत की तश्कील को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाने वाली अपील से मुताल्लिक अब अगला इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है, और जहां तक पाक फौज के रद्द-ए-अमल का ताल्लुक है तो वो इस शानदार फैसले के बाद शानदार ही है। पाक फौज के जवानों, खासकर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडर लाजिमिया से फैसले पर भंगड़े डाल रहे हैं, और ये सवाल भी बहुत अहम है, क्या अब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ वापस वतन आ जाएंगे तो इसका इन्हसार इनके खिलाफ दीगर केसेस के फैसलों पर है, जिनमें अकबर बुगटी केस और बेनजीर भुट्टो केस ज्यादा अहम है। हाई कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद बात करूंगा, ये कहते हैं साबिक सदर परवेज मुशर्रफ। उनका कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी तबीयत बेहतरी की तरफ गामजन है, जैसे ही मेरी तबीयत बेहतर होती है तो मैं पाकिस्तान लौट आऊंगा। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की 3 मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि खसूसी अदालत ने फैसला किन बुनियादों पर दिया, हम उसे नहीं देख सकते। वाज़ेह है कि परवेज मुशर्रफ की इन दरखास्तों में साबिक सदर ने अपने खिलाफ संगीन गद्दारी केस, इसका फैसला, ट्रायल कोर्ट का कयाम और उस वक्त की हुकूमत की जानिब से दायर करदा शिकायत समेत मुख्तलिफ इक़दामात को चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर पर मुश्तमिल फुल बेंच ने मज़कूरा मामले की समाअत की थी। समाअत के दौरान अदालत ने परवेज मुशर्रफ के वकला से पूछा कि आपका केस क्या है, जिस पर बेंच को बताया गया कि परवेज मुशर्रफ का केस बिल्कुल सीधा सा है, और वो ये कि खसूसी अदालत की तश्कील गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ ने खसूसी अदालत की तश्कील और इंक्वायरी शुरू करने के इकदाम को चैलेंज किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस इमारत की बुनियाद ही गलत होगी तो वो गिर जाएगी। इस पर अदालत ने दुरुस्त मुआवरत न करने पर नाराजगी का इजहार किया और इस्तफसार किया कि क्या आपने अपना केस पढ़ा है, कि आपने तैयारी की है केस की। साथ ही फुल बेंच ने बैरिस्टर अली जफर की मुआवनत के लिए अदालत में तलब कर लिया। फुल बेंच की जानिब से कहा गया कि परवेज मुशर्रफ के वकील से कहा गया कि आप वक्त ले लें और तैयारी के साथ आएं, ये अहम मामला है, आप उसे आसान न लें। इलाहाबादी अदालत ने परवेज मुशर्रफ के वकील अजहर सदीक से कहा कि आप दलाइल दें, जिस पर उन्होंने बताया कि उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने जाती वजह पर यह केस बनाया। अजहर सदीक के मुताबिक संगीन गद्दारी एक्ट में 2010 में तरमीम की गई और इमरजेंसी को नाफिज करने के अमल को भी शामिल किया गया।
इस पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि अदालत ने सवाल पूछे थे कि आइन मुअत्तली और इमरजेंसी लगाना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। साथ ही जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने इस्तफसार किया कि इमरजेंसी क्या सदर ने लगानी है या जनरल ने। बाद अज़ां अदालती इस्तफसार पर जवाब दिया गया। लफ्ज चीफ एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल किया गया है। इसी दौरान जस्टिस मसूद जहांगीर ने पूछा कि क्या 12 अक्टूबर और 3 नवंबर के इक़दामात दो मुख्तलिफ चीजें नहीं। समाअत के दौरान जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट ने किस सेक्शन के तहत परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्म लगाई। इस पर अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक ए खान ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। तो दोस्तों, जिस बात की उम्मीद की जा रही थी वैसा ही फैसला अदालत की जानिब से आया है। सब लोग बड़ा रद्द-ए-अमल दे रहे थे जब परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई गई थी, और खास तौर पर जब उसमें ये बात शामिल की गई थी कि अगर परवेज मुशर्रफ का इंतकाल हो जाता है तो इस्लामाबाद डी चौक में उनकी लाश को 3 दिन तक लटकाया जाए। उसके बाद से एक अजीब बहस छिड़ गई थी जिस पर हर शख्स ने रद्द-ए-अमल दिया था कि ऐसी बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने की आखिर क्या जरूरत पेश आई। और फिर हमने देखा कि आर्मी की जानिब से भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, और अब जबकि फैसला परवेज मुशर्रफ के हक में हो गया है, अभी उनके खिलाफ हालांकि कुछ केसेस बाकी हैं, लेकिन उम्मीद पैदा हो गई है कि परवेज मुशर्रफ सेहतयाब होकर वतन वापस आएंगे। फिर उनके बाद क्या मामलात होते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। हम साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।